ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज शिवरात्रि व्रत प्राकृतिक कथा के बारे में चिंतन करेंगे। ऐसे ही सत्संग से संबंधित वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवरात्रि व्रत की उत्पत्ति के बारे में शिव पुराण के 15वें अध्याय में भगवान नंदीश्वर ने महर्षि सनत कुमार जी के पूछे जाने पर बोले हैं, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सब देवताओं के स्वामी विष्णु अपनी शैया पर आनंद पूर्वक शयन कर रहे थे। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने उनके समीप जा पहुंचे और उन्हें लेटे हुए देख अत्यंत कुद्र हो अहंकार में भरकर इस प्रकार कहने लगे, हे अभिमानी, तुम कौन हो जो हमारे आने पर भी इस प्रकार लेटे हुए हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं तथा अत्यंत कृपा करके तुम्हारे पास आए हैं। यह सुनकर विष्णु ने उन्हें उत्तर दे दिया, हे ब्राह्मण, तुम हमारे पुत्र हो, अस्तु तुम्हें ऐसे कटु वचन कहना उचित नहीं है। तुम यहाँ आनंद पूर्वक बैठो और अपने अहंकार को त्याग दो। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, तुम हमें अपना पुत्र किस प्रकार कहते हो? इस प्रकार की दुर्बुद्धि द्वारा अपने हृदय से धर्म को त्याग देना श्रेष्ठ नहीं है। क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि हमारे नाम स्वयंभू, अज, परमेष्टि, विधाता तथा ब्रह्मा आदि हैं। हम तुम्हारे पिता हैं और तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं। हमारा उत्पन्न करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम हमारी नाभि से उत्पन्न हुए हो और माया में भूलकर अपने को सबका स्वामी समझ बैठे हो। हे सनत कुमार, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु बहुत समय तक विवाद करते रहे। तदुपरांत उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। तभी देवादिदेव महादेव वहां पर विशालकाय ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, जिसका न कहीं और था, न शोर था, न आदि था, न अंत था। उस महाज्योति के प्रकट होते ही ब्रह्मा तथा विष्णु के बाण एक दूसरे से अलग हटकर शांत हो गए। इस आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध करना बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि हम दोनों में जो व्यक्ति इस ज्योति स्वरूप स्वयं के आदि तथा अंत का पता लाएंगे, वही सबका स्वामी स्वीकार किया जाएगा। इस निश्चय के अनुसार विष्णु शोकर का रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे की ओर चल पड़े तथा ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़े। परंतु उन दोनों में से किसी ने भी उस ज्योति रूप खंबे का आदि अंत नहीं पाया। तब ब्रह्मा केतकी फूल को अपने साक्षी के रूप में साथ लेकर लौटे और केतकी ने विष्णु जी से यह झूठ बात कही कि ब्रह्मा ने उस ज्वाला के आदि को देख लिया है। परंतु विष्णु ने इसी सत्य को स्वीकार किया कि वे इस ज्वाला के अंत को नहीं पा सके हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, विष्णु के सत्य को देखकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा के मिथ्या वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए। तदुपरांत उन्होंने अपना मुख्य रूप उन दोनों देवताओं के बीच प्रकट कर दिया। उस स्वरूप को देखकर विष्णु जी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे यह कहा, हे विष्णु, हम तुम्हारे सत्य को देखकर बहुत आनंदित हुए हैं। हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम हमारे समान हो जाओगे तथा सब लोग तुम्हारी पूजा भी हमारी ही पूजा की भांति किया करेंगे। इस प्रकार विष्णु को वरदान देकर भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, तुमने सांसारिक आनंद तथा प्रशंसा प्राप्त करने के हेतु अपने धर्म को त्यागा है और तुम तीनों लोकों में अपना पूजन कराने के लिए झूठ भी बोले हैं। इतना ही नहीं, तुमने मिथ्या साक्षी को भी उपस्थित किया है। अस्तु, हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तथा कोई भी देवता अथवा मुनि तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार नहीं करेगा। हे सनत कुमार, विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने अत्यंत लज्जित होकर बहुत प्रकार से विनय करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, हमारी रक्षा करें।
हम पर प्रसन्न होवे। महेश्वर ब्रह्मा के इस विनम्र वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब हम तुम्हें युक्ति पूर्वक यह वर देते हैं कि तुम वैधानिक मुख्य कर्म आदि में गुरु हुआ करोगे और अपना पूरा भाग प्राप्त करोगे। ब्रह्मा से इस प्रकार कहकर शिवजी केतकी पुष्प से बोले, हे केतकी, तूने धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए मिथ्या साक्ष्य दिया है। अस्तु, तू आज से हमारी पूजा के काम नहीं आएगी। यह सुनकर केतकी ने अत्यंत दुखी हो शिवजी को प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा कर देने की कृपा करें। वेद इस बात को कहते हैं कि आप शरणागत पालक हैं, रक्षक हैं तथा आपके सिमरन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं तो आपको सशरीर देख रही हूँ, ऐसी अवस्था में मेरे पाप क्यों न नष्ट होंगे। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे केतकी, हम तुम्हारी विनय से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अस्तु, अब यह वरदान देते हैं कि तुम मुझ पर वितान के द्वारा चढ़ोगी। इस प्रकार शिवजी ने सब लोगों पर अत्यंत अनुग्रह किया। हे सनत कुमार, उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु ने दाएं बाएं खड़े होकर परिवार सहित भगवान सदाशिव का पूजन किया। तब शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह कहा, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, तुम दोनों हमें प्राणों के समान प्रिय हो। आज का दिन परम पवित्र तथा मुक्ति को देने वाला है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि है, जो संसार में महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी। शिवरात्रि का व्रत सब लोगों को अत्यंत आनंद प्रदान करेगा। इस व्रत को करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। प्राणी समस्त कामनाओं की प्राप्ति करेगा। ओम नमः शिवाय। भक्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओम नमः शिवाय।